हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वेक्टर एडिशन के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं या दो से ज्यादा वेक्टर दे रखे हैं और उनको ऐड करना है, ठीक है, तो हम कैसे उनको ऐड करेंगे वो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। पहली चीज कि दो वेक्टर जब एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, when two vectors acting along same line, ठीक है, तो मान लो ये एक वेक्टर हमारे पास A, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर हमारे पास B, ठीक है। हमने दो एरो से दो वेक्टर को दिखाया, एक वेक्टर A है, दूसरा वेक्टर क्या है, B है, और दोनों एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। तो इनको कैसे ऐड करेंगे? तो इनको ऐड करने का तरीका होता है कि A की जो टेल है वो B के हेड के साथ कनेक्ट कर दो। ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर B टू द head of vector A and a single vector drawn from tail of A to the head of B gives the resultant vector। resultant vector के बारे में मैंने बताया था कि resultant vector जो होता है वो एक सिंगल वेक्टर होता है, वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना दो वेक्टर्स इंडिविजुअली मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हमें सम निकालना है, वैसे हम लिख सकते हैं भाई रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये इनका सम हमारे पास आ गया। इसी रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो इन दोनों के बराबर अकेला इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जितना ये दो मिलकर के इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ये अकेला प्रोड्यूस कर देगा। तो यहां पे देखो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन द tail of vector B with to the head of vector A। वेक्टर B की टेल को वेक्टर A के हेड के साथ ज्वाइन करो। तो हमें पता है ये क्या होती है, ये टेल होती है और ये क्या होता है, हेड होता है। इसको क्या बोलते हैं, हेड, ये इसकी टेल कहलाएगी। हमें क्या करना है कि ये ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर यहां से यहां तक ए वेक्टर। अब हम क्या करें कि बी की जो टेल है ये इसके साथ है ऐसे जोड़ो। दिस इज वेक्टर बी, ये यहां पे लिख देते हैं, दिस इज बी वेक्टर। और इसकी टेल से ये टेल और ये हेड एक सिंगल वेक्टर ड्रा कर दूंगी। ये यहां से एक सिंगल वेक्टर ड्रा कर दिया इस तरह से मैंने, दिस इज ये टेल ऑफ ए टू द हेड ऑफ बी, दिस गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या देगा हमें, ये हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये r और r कितना होगा, r इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। r का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। तो दो वेक्टर को जब हमें ऐड करना है, जब वो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हो, सेम लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे कि जो दूसरा वेक्टर है उसको उठा करके उसकी टेल को जो पहला वेक्टर है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, और जो एक सिंगल वेक्टर टेल ऑफ ए से हेड ऑफ बी तक ड्रा करेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। दिस इज द सिंपल रूल व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम लाइन, द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब दूसरा देखो कैसे दो वेक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो अपोजिट लाइन के अलोंग एक्ट कर रहे हो तब कैसे ऐड करेंगे, तो यहां देखो
when two vectors acting along opposite direction, opposite lines या opposite direction कर लो। ठीक, तो देखो यहीं से हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको, ये वेक्टर ए है, मान लो ये वेक्टर हमारे पास ए वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, और यहां पे मैं वेक्टर बी ड्रा करता हूं, जो बी है वो ए के क्या है, अपोजिट। दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, ए और बी की डायरेक्शन तो क्या है, अलग अलग है। ए किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। भाई ये बी क्या है, हम इसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है बी की नेगेटिव साइन क्या दिखाता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहां इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बी, वही रूल करेंगे हम, बी की जो टेल है ए के हेड के साथ कनेक्ट कर दो, ज्वाइन द टेल ऑफ वेक्टर बी टू द हेड ऑफ वेक्टर ए, so the single vector drawn from tail of A to head of B gives resultant vector। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वेक्टर ए था हमारे पास, ये था वेक्टर ए, हमने क्या किया, इस वेक्टर को उठाया और ये यहां, ये इसके साथ ये वेक्टर बी, ये वेक्टर बी। ठीक है, अब ये वेक्टर इसमें से क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया इतना, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ये वेक्टर बचेगा। तो ये वेक्टर किसके अंदर से बचा है, ए के अंदर से बचा है कि बी के अंदर से बचा है। भाई देखो इसमें से किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, बी की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी या ए की मैग्नीट्यूड ज्यादा थी, तो हमें पता है ए की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास आएगा ये रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये वेक्टर हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ये यहां से यहां। ठीक है, ये क्या देगा हमें, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, और रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, बिगर, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। अगर ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में आएगा, देन रिजल्टेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, अगर बी की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है ए की मैग्नीट्यूड से, तो रिजल्टेंट हमारा किसके डायरेक्शन में आता, तो रिजल्टेंट हमारा किसकी डायरेक्शन में आता, रिजल्टेंट हमारा बी की डायरेक्शन में आता। ठीक है, तो यहां से ये इसके अंदर से इतना घट जाएगा और ये जो बचेगा वो हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा, क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं जब दो अपोजिट लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं। अब तीसरा देखो, जब दो वेक्टर्स कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, वो देखो व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, when two vectors acting at some angle,
कुछ एंगल पे ऐड कर रहे हैं, तो उनको कैसे ऐड करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो पूरी फिजिक्स में हमें काम आएगी, कि दो वेक्टर जब एक दूसरे से किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। तो उसके रिजल्टेंट को निकालने के लिए यहाँ पे हम कुछ ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ठीक है। तो वो देखो उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मान लो ये वेक्टर हमारे पास ए, ठीक है, और ये वेक्टर है दिस इज वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। तो फॉर्मूला तो वही है, बी की टेल को ए के हेड के साथ कनेक्ट करो। तो ये हमने क्या किया, ये वेक्टर ए लिया, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में था, और ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, इसको ओ मान लिया, इसको पी मान लिया, इसको क्यू। ओपी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पी क्यू एरो जो है वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे जो ए की टेल से और बी के हेड तक एक सिंगल वेक्टर हम ड्रा करेंगे। दिस विल बी आवर रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो ये इधर एक्ट कर रहा था और ये इसकी डायरेक्शन किधर? इधर। इनके बीच में एंगल कितना? थीटा। ये एंगल कितना? थीटा। तो ये वेक्टर हमें क्या देगा? रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये वो वेक्टर है जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना ये दोनों मिलकर के प्रोड्यूस करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर्स को या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो वो दो वेक्टर्स सेम नेचर के होने चाहिए। ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट जुड़ेगा। हमने कहा भाई 5 मीटर पर सेकंड से कोई कार चल रही है, स्पीड उसकी 5 मीटर पर सेकंड है, या वेलोसिटी मान लो, वेलोसिटी, और उसमें 5 न्यूटन फोर्स जोड़ दो, फोर्स, तो फोर्स में वेलोसिटी ऐड नहीं होगी। वेलोसिटी में क्या ऐड होगा? वेलोसिटी ऐड होगी। फोर्स में फोर्स ऐड होगा। तो ये फंडामेंटल लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, कि सेम नेचर के वेक्टर्स ही ऐड होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? उसी रूल को फॉलो करना है कि बी वेक्टर की जो टेल है उसको ए के हेड के साथ कनेक्ट करेंगे, और ए की टेल से और बी के हेड तक जो सिंगल वेक्टर ड्रॉन होगा वो हमें क्या देगा? वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो क्या देगा? हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहती है, जिसमें बहुत काम आती है, बहुत जगह लगती है। इफ टू वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if two vectors acting at a point and at the same time they represent their magnitude and direction by two sides of a triangle, ठीक है। उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन टेकन इन सेम ऑर्डर, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर is represented by a given by third closing side of the triangle.
टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, यहां देखो ये एक वेक्टर था हमारे पास, मैं दोबारा से इस डायग्राम को रीड्रा करता हूं और फिर इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी स्टेटमेंट को, और इसको प्रूफ भी निकालते हैं। तो यहां पे देखो बेटा, ये हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और ये सिंगल वेक्टर। ठीक है, इसको ओ नाम दे दिया, इसको पी, इसको क्यू। तो ओ क्यू जो है वो ओपी और ओ पी और पी क्यू का रिजल्टेंट वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, है कि नहीं है भाई? ये लिखा हमने। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे रिप्रेजेंट देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये ओपी एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और पीक्यू दूसरी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक की टेल दूसरे के हेड के साथ कनेक्ट हो, एक की टेल बी के हेड के साथ कनेक्ट हो, तो ये ऑर्डर सेम होता है, ए की टेल बी की टेल ए के हेड के साथ कनेक्ट है, सेम ऑर्डर। देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। जो तीसरी साइड है, ये तीसरी साइड है, ये जो तीसरी साइड है, ये साइड दिख रही है, ये थर्ड क्लोजिंग साइड जो है ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल को क्लोज करेगी, लेकिन ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट होगा। ऑर्डर क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि इसका हेड इसके हेड के साथ कनेक्ट हो गया। तो ये हमें क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये क्या देगा हमें, रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ये है कि ये ए और बी मिलकर के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे उतना ये ओ क्यू वेक्टर अकेला प्रोड्यूस कर देगा। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब यहां से देखो बेटा, अब इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री अप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर को निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड को निकालते हैं। तो यहां से देखो, ये इसकी डायरेक्शन थी, ये इसकी डायरेक्शन थी, ये किसकी डायरेक्शन, ये PQ की डायरेक्शन, ये किसकी, OP की डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। थीटा एंगल बेटा ये नहीं होगा, ये वाला एंगल ट्रायंगल, ये एंगल नहीं होगा, एंगल ये आएगा थीटा, क्योंकि A की डायरेक्शन इधर, B की डायरेक्शन इधर, तो ये एंगल आएगा, अंदर वाला एंगल नहीं लेना है। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू निकालनी, तो हमने क्या किया, OP को इंक्रीज किया, ये इंक्रीज कर दिया और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल। ठीक है, ये एंगल कितने का हो गया, दिस इज 90, ये एंगल कितना, थीटा। अब इसमें देखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर A and B represented by two sides OP and PQ, OP and PQ of triangle। कौन सा ट्रायंगल बेटा, OPQ। ठीक है, अब हमने क्या किया, OP को इंक्रीज किया, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस परपेंडिकुलर को नाम दे दिया हमने N। क्या नाम दे दिया, N। ठीक है, अब इसमें देखो हमें R की वैल्यू निकालनी है, ये OQ चाहिए हमें, तो ये कितना आएगा, तो ये हम अब इसमें निकाल सकते हैं। तो यहां देखो, सबसे पहले ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, इन ट्रायंगल PQN। इसमें हम क्या निकालें, cos थीटा निकाल लो,
cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना, बेस Pn, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना PQ कितना आएगा, ये कितना B और ये कितना PQ कितना, सॉरी उल्टा लिख दिया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना Pn, हाइपोटेन्यूज कितना PQ और यहाँ पे ये कितना आ गया Pn इज इक्वल टू वेक्टर B, ये कितना है B, तो Pn कितना आ जाएगा, Pn में यहां से लिख सकता हूं P cos थीटा, मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, ये वाली साइड कितनी आएगी, ये आएगी B cos थीटा। इसी तरह से इसमें साइन थीटा निकालें, साइन थीटा निकालें इसमें, इसी ट्रायंगल में सेम ट्रायंगल में साइन थीटा कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमने अभी बोला कितना QN और हाइपोटेन्यूज कितना PQ, तो QN कितना आ जाएगा B साइन थीटा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहां पे मैं लिख सकता हूं ये QN कितना है B साइन थीटा, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल OQN, इन ट्रायंगल OQN दिख रहा है बेटा, OQN ट्रायंगल सभी को दिख रहा है, OQN राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो ON है, ON साइड, ON किसके बराबर है, ON इज इक्वल टू, ON हम लिख सकते हैं OP प्लस PN, और OP कितना है, OP हमारे पास वेक्टर A है, OP देखो ये A और PN कितना है B cos थीटा, तो ON हमारा कितना आ गया A प्लस B cos थीटा, QN कितना है B sin थीटा, हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, R निकालना है, ये वाली साइड थी OQ, तो इसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल OQN राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, अब ये देखो राइट एंगल बन गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, किसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में सभी बच्चों ने पढ़ रखी है, क्या होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है OQ स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर अंडर रूट ले लेते हैं इस पूरे का, बेस कितना बेस, दिस इज ON स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर, ठीक है बेटा, इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, OQ ये हमारा क्या है, इसको रिजल्टेंट वेक्टर लिख लें, R का मैग्नीट्यूड अंडर रूट लिखो ON A वेक्टर प्लस B cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना QN कितना B sin थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा हम इसमें A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो B के साथ क्या है cos थीटा भी है, यह आ गया प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब यहां से देखो R रिजल्टेंट वेक्टर और थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और यूज करते हैं थोड़ा सा इसमें, A स्क्वायर प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, B स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं इसमें, क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे देखो ये क्या बच गया प्लस 2AB cos थीटा बच गया हमारे पास। अब ये सभी को पता है ये कितना होता है A cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा, 10th क्लास की ज्योमेट्री है,
ये होता है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड में कितना आ गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर हम निकालेंगे तो यही फॉर्मूला फाइंड अप्लाई करेंगे। cos थीटा क्या है, थीटा जो है वो a और b के बीच का एंगल है, और a और b के बीच का एंगल, ये अंदर वाला एंगल नहीं चाहिए हमें, कौन सा एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये। तो ये हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया। जब भी रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और वहां पे जो थीटा है वो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ गया। अब ये वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, तो हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन जो है वो बीटा मान लेते हैं। वो जो हमारे पास ए वेक्टर था उससे बीटा एंगल पे हमें चलना पड़ेगा। मान लो भाई यहां में 3 मीटर चला, यहां 4 मीटर चला, और यहां से मैं कितने एंगल पे चलूं कि इन जितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना मान लिया, बीटा, तो यहाँ हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कितने एंगल पे चलना हमें, तब उतने टाइम में वही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इन देखो इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एन क्यू, टेन बीटा कितना आ जाएगा, टेन बीटा मेरे को बता सकते हो, तो टेन बीटा हम निकाल सकते हैं। टेन क्या होता है, टेन थीटा, टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर क्यूएन, और बेस कितना ओएन, तो ये कितना क्यूएन कितना बेटा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। ऐसे बीटा हम निकाल सकते हैं, बीटा कितना आ जाएगा, बीटा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। तो हम बता सकते हैं कि भाई बीटा कितने एंगल पे हमें ए वेक्टर से चलना है, ए वेक्टर से जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो कितने एंगल पे होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर बीटा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद किसके साथ, विद वेक्टर ए। तो ये हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने का मैग्नीट्यूड में, और इससे हम डायरेक्शन बता सकते हैं भाई जो कितने एंगल पे, जो स्लोप जो हमारी होगी टेन बीटा का मतलब स्लोप जो है कितने एंगल पे हमें चलना है कि सेम पॉइंट पे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ठीक है, जब दो वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो उन दोनों को किस तरह से ऐड करते हैं वो हमने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है कि एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ कनेक्ट करके हम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। एक की टेल को दूसरे की टेल के साथ जोड़ेंगे और उससे भी रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। उस नियम को, उस लॉ को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इस ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप अच्छे से समझेंगे, बहुत जगह यूज होगा और पूरी फिजिक्स में यूज होता है, +1 के अंदर, +2 के अंदर, बीएससी जहां तक पढ़ोगे ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।